Hello students, today we are going to start the next topic fractional ideal and unique factorization। तो देखिए फ्रैक्शनल आइडियल क्या होता है। अ फ्रैक्शनल आइडियल A of QK is a QK module contained in K such that there exists some M integer with MA contained in QK। कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल क्या किसी भी QK का फ्रैक्शनल आइडियल A कैसे डिफाइन करते हैं। डैट इज़ अ QK मॉड्यूल कंटेन्ड इन K सच डैट कोई इंटीजर M ऐसा एग्जिस्ट करे कि MA भी QK में कंटेन्ड हो, देन दिस A इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल आइडियल ऑफ QK। सिंपल सी लैंग्वेज में बताएं तो अगर A कोई आइडियल है तो वो अगर कोई इंटीजर M ऐसा एग्जिस्ट करता है कि MA भी QK में कंटेन्ड हो तो A जो है डैट इज़ अ फ्रैक्शनल आइडियल। और इसका मतलब QK में कंटेन्ड हर एक आइडियल वो फ्रैक्शनल आइडियल होता है, क्योंकि मान लो A कोई आइडियल है QK का और M की वैल्यू हम 1 ले लें तो 1 into A is again A, so A is contained in QK itself, so every ideal of QK fractional ideal होगा अगर हम M को 1 ले लें। Now we will do an exercise here. Show that any fractional ideal is finitely generated as an QK module। कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा एज एन QK मॉड्यूल। कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड होता है, हमें ये प्रूव करना है। सो A हमने कोई फ्रैक्शनल आइडियल ले लिया, अब हमने कोई फ्रैक्शनल आइडियल है तो कोई M ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट MA इज़ कंटेन्ड इन QK बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल। अब A क्योंकि QK मॉड्यूल है सो MA भी QK मॉड्यूल होगा, QK मॉड्यूल है A तो MA भी मॉड्यूल होता है कंटेन्ड इन QK, सो आइडियल ऑफ QK होगा। QK मॉड्यूल है अगर तो वो आइडियल ऑफ QK होता है, मॉड्यूल इज़ एन आइडियल। अब अगर QK का कोई भी आइडियल है तो एवरी आइडियल ऑफ QK इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। सो MA जो क्योंकि इसका आइडियल है सो दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइटली जनरेटेड, QK का आइडियल होने के कारण ये फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। और अगर सो QK इज़, अब देखिए QK का आइडियल होने के कारण QK हमारे पास नदेरियन रिंग होता है तो उसका हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होता है। सो QK नदेरियन है सो इसका आइडियल MA डैट इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। अब MA क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है तो हम मान लेते हैं इट इज़ जनरेटेड बाय दीज आइडियल्स A1 to AN, ठीक है। अब MA अगर इनसे जनरेट है तो A किससे जनरेट होगा, M को इधर इन्वर्स में दे दें, M इन्वर्स A1 अप टू M इन्वर्स AN। दिस इज़ A इज़ जनरेटेड बाय दीज फाइनाइट एलिमेंट्स। अब A भी फाइनाइटली जनरेटेड आ गया हमारे पास एज अ QK मॉड्यूल, यही हमें प्रूव करना था। A हम फ्रैक्शनल आइडियल लेकर चले थे जो फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव हो गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट रिजल्ट डेट सम, इसकी प्रॉपर्टी है ये फ्रैक्शनल आइडियल की कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल आइडियल्स आर अगेन फ्रैक्शनल आइडियल्स। लेट A और B दो फ्रैक्शनल आइडियल ले लिए, हमें इनका सम और प्रोडक्ट फ्रैक्शनल आइडियल प्रूव करना है। अब A क्योंकि फ्रैक्शनल आइडियल है, A एंड B बोथ QK मॉड्यूल्स हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट भी QK मॉड्यूल होता है। ये मॉड्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ग्रेजुएशन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब A और B अगर QK मॉड्यूल्स हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट भी QK मॉड्यूल होगा। अब A अगर फ्रैक्शनल आइडियल है तो एक M ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट MA इज़ कंटेन्ड इन QK। सिमिलरली अगर B फ्रैक्शनल आइडियल है तो B के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर N एग्जिस्ट करेगा सच डैट NB इज़ कंटेन्ड इन QK विद MN बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नाउ अब हम लेकर चलते हैं MNAB, प्रोडक्ट लेकर चलते हैं MN, तो M को A के साथ प्रोडक्ट कर दें, N को B के साथ, तो MA QK में कंटेंड है, NB भी QK में कंटेंड है तो दोनों का प्रोडक्ट भी QK में कंटेंड होगा। इसका मतलब दिस इज़ कंटेंड इन QK। अब M और N दोनों इंटीजर्स हैं तो प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर आ गया सच डैट इंटीजर इनटू दिस इज़ कंटेंड इन QK, सो प्रोडक्ट AB इज़ ऑल्सो ए फ्रैक्शनल आइडियल। सिमिलरली सम के लिए करेंगे, MN A प्लस B लेकर चलते हैं, MN को एक बार A से मल्टीप्लाई किया एक बार B से। अब M के साथ A को ले लिया और B के साथ हमने N को ले लिया। MA हमारा कंटेंड है QK में और NB कंटेंड है QK में, तो ये पूरा का पूरा कंटेंड हो गया N इंटू QK में और ये M इंटू QK में। तो इसका मतलब QK दोनों में है तो N प्लस M QK में हो गया। इसका मतलब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें QK
तो दिस इज़ कंटेन्ड इन दिस, सो ये इसमें कंटेन्ड हो गया। सो ए प्लस बी जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा इंटीजर एम एन आ गया जो एम एन ए प्लस बी कंटेन्ड इन क्यू के आ गया। सो दिस इज ऑल्सो ए फ्रैक्शनल आइडियल। नाउ we will do the lemma. Any proper ideal of QK contains a product of non-zero prime ideals. QK का कोई भी proper ideal contain करता है product of non-zero prime ideals को, ठीक है। QK का कोई भी proper ideal लें तो उसके अंदर product of prime ideals होता है। मान लेते हैं हम S जो है वो set of proper ideals ले लेते हैं, ठीक है, सच डैट इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं डोंट कंटेन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स। हम जो हमें दिखाना है उससे अपोजिट एज्यूम कर रहे हैं कि एस कोई प्रॉपर आइडियल्स का सेट लिया है और इसमें कैसे आइडियल्स हैं जिनमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स कंटेन नहीं करते। नाउ हमें इसका मतलब प्रूव क्या करना है कि एस जो है वो एम्प्टी है, ऐसा कोई सेट है ही नहीं, ठीक है। तो एस हम नॉन एम्प्टी लेकर चलते हैं, कंट्राडिक्शन, हमें एस को एम्प्टी दिखाना है और हम नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, सो कंट्राडिक्शन प्रूव करनी है। अब क्यू के तो नदेरियन होता है, इसका मतलब ये हमने इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज़ की थी कि नदेरियन है तो उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट उसके सेट ऑफ आइडियल्स में मैक्सिमल एलिमेंट होता है। सेट ऑफ नॉन ज़ीरो आइडियल्स ऑफ ए नदेरियन रिंग हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट। सो मान लेते हैं सेट एस में मैक्सिमल एलिमेंट है ए। अब क्लियरली ए को हम प्राइम नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने ए को प्राइम लिया तो कोई भी प्राइम नंबर खुद को तो कंटेन करेगा ही, ठीक है। और ए अगर प्राइम है तो इसका मतलब ये प्राइम को कंटेन कर रहा है, तो एस का सेट एलिमेंट नहीं हो सकता अगर प्राइम को कंटेन कर लिया तो। सो ए जो है डैट इज़ नॉट प्राइम सिंस ए बिलोंग्स टू एस। सो अब ए प्राइम नहीं है, इसका मतलब कोई दो एलिमेंट क्यू के में ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट अगर ए से बिलोंग करता है तो प्राइम होता तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए और अगर ए प्राइम है तो आइदर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, बट प्राइम नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो ए से बिलोंग करता है बट नाइदर ए बिलोंग्स टू ए नॉर बी बिलोंग्स टू ए। देन अब ये दोनों जो हैं वो ए और बी ए से बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब ए जो सेट है वो किस में प्रॉपरली कंटेन्ड होगा, ए के साथ हम एक एलिमेंट और जोड़ दें। सिमिलरली ए किस में कंटेन्ड होगा, ए के साथ हम बी एलिमेंट और जोड़ दें, इस आइडियल में कंटेन्ड होगा ए आइडियल। दस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू एस। अब देखिए, अब ए तो मैक्सिमल एलिमेंट लिया था हमने सेट एस का, लेकिन ए इसके अंदर कंटेन्ड है, तो सेट एस में तो ए से बड़ा कोई और आइडियल हो ही नहीं सकता। सो अगर ये ए से बड़ा आइडियल है तो ये एस से बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली ए से बड़ा कोई भी आइडियल एस के बिलोंग नहीं करता क्योंकि ए मैक्सिमल आइडियल है एस का। सो दिस ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ये भी एस से बिलोंग नहीं करता और ये भी एस से बिलोंग नहीं करता। सो इससे हमारे पास क्या कंक्लूज़न निकलता है कि ये दोनों एस से बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को कंटेन करते हैं। सो मान लीजिए ए कंटेन करता है इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को और ए बी आइडियल कंटेन करता है इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को, वेयर दीज आर नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल्स। सो अब देखिए, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स इस आइडियल में कंटेन्ड है तो ये तो सिंगल एलिमेंट ए है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये ए में कंटेन्ड है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट भी ए में कंटेन्ड है। सो ए अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स को कंटेन करता है तो ए एस से बिलोंग नहीं कर सकता, जबकि हमने ए एस का ही एलिमेंट लिया था। सो कंट्राडिक्शन आ गई। सो एस जो सेट हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था डैट इज़ रॉन्ग, एस इज़ एम्प्टी। इसका मतलब कोई भी प्रॉपर आइडियल हम लें तो वो कंटेन करता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल्स को।